Hello dear students, in this video we are going to discuss one more important question which can be asked in your exam. So this question is, what is trade and what are the aids to trade? तो सबसे पहले फिर हमें इसमें जो बताना है वो है कि ट्रेड क्या है और वो कौन कौन सी टाइप की हो सकती है। तो इसको हम डायग्राम के साथ पहले रिप्रेजेंट कर देंगे कि ट्रेड इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक तो होम ट्रेड हो सकता है, उसके बाद है फॉरेन ट्रेड, और इन सब के बारे में हम एक एक दो लाइन में इनको बता देंगे। तो होम ट्रेड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या है, जिसमें हम बल्क में गुड्स को परचेज या सेल करते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। तो रिटेल ट्रेड क्या है, जब सामान की क्वांटिटी जो है वो कम होती है और वो एक नॉर्मल कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बेचा जाता है, तो उसको हम रिटेल ट्रेड कह देते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड है वो दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है। तो अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस करने को हम कह देते हैं फॉरेन ट्रेड। तो इसको भी हम कह सकते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। तो इंपोर्ट नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बाहर की कंपनी से, बाहर की कंट्री से कोई गुड्स को परचेज करते हैं तो वो हमारा होता है इंपोर्ट। और अगर हम अपनी कंट्री के सामान को बाहर सेल कर रहे हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट क्या होगा, जब हम बाहर से कोई सामान परचेज करते हैं, कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसके ऊपर कुछ फिनिशिंग करते हैं और उसको वापस हम बाहर की कंट्रीज में सेल करते हैं, तो इस टाइप की ट्रेड को हम कहेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में क्या और पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ ये सारा बताया हुआ है। उसके बाद अब आपका मेन फोकस रहेगा एड्स टू ट्रेड के ऊपर। तो एड्स क्या है कि हमारी इस बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए जो जो और ऑक्सिलरी चीज़ें हमें साथ में चाहिए वो सारी हमारी एड्स टू ट्रेड है। तो एक डायग्राम के थ्रू आप पहले तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एड्स टू ट्रेड है और उसके बाद उनको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा आप देख लेते हैं इन सब में हमने क्या मेंशन करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट एड टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्ट। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़्यादातर क्या होता है कि जो सामान हमारा बनता है वो किसी और ज्योग्राफिक लोकेशन के ऊपर होता है और जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में होते हैं। तो सामान को जहाँ से बन रहा है कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के भी अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं और इसको भी हम डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप बता सकते हो कि ट्रांसपोर्ट कैन बी लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर इट कैन बी रोडवेज, रेलवेज, तो सड़कों के थ्रू हम सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या हमारी गुड्स ट्रेन्स के थ्रू, रेलवे के थ्रू हम अपने सामान को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर से की लोकेशन से लेके कंज्यूमर की लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो वाटरवेज में हमारे आ जाएंगे रिवर्स के थ्रू, सी के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू। इन मीडियम्स को यूज करके भी हम अपने सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और एयरवेज को भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड हमारी एड टू ट्रेड है कम्युनिकेशन। क्योंकि बिजनेस में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने आपस में डील्स करनी है, डॉक्यूमेंट्स को कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हम मीडियम को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईमेल्स हैं, बुलेटिन बोर्ड्स हैं,
टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। तो इन सब मीडियम के थ्रू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अवर इम्पॉर्टेंट एड टू ट्रेड। तो थर्ड इज वेयर हाउसिंग। तो what is warehousing? It is an act of carefully storing goods in warehouse to sell or distribute them later. तो सामान तो हमारा एक जगह पे बहुत क्वांटिटी में इकट्ठा मैन्युफैक्चर हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन उसको टाइम आने पे डिस्ट्रीब्यूट करना, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पहुँचाना, ठीक है। पहुँचाने से पहले उसको हमें कहीं ना कहीं प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा। तो इस पूरे एक्ट को हम कहते हैं वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब जैसे हमारी सपोज क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप्स हमारी सीजनल होती हैं। तो जो जिस क्रॉप का सीजन है वो अब मार्केट में आई है, तो उसको हमें प्रॉपरली वेयर हाउस में गोडाउन्स के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि जब नेक्स्ट कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे उसको उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया जा सके, ठीक है। तो नेक्स्ट ए टू ट्रेड इज इंश्योरेंस। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे फाइनेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, तो देर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज अपना रोल प्ले करती हैं। वो बिजनेसेस को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। बिजनेसेस उनसे कोई ना कोई स्कीम्स प्रीमियम देके बाय करते हैं, ठीक है। तो रिस्क क्या हो सकते हैं? फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, और सम एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई नेचुरल क्लैमिटी हो सकती है जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज अपना रोल प्ले करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एड टू ट्रेड है वो है हमारा बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि बिजनेसेस में हमारे बहुत सारे फाइनेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए हमेशा फाइनेंसेस चाहिए। तो बैंक्स उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट कम्स एडवर्टाइजिंग। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, उसको हमने स्टोर भी कर लिया, हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक पूरा जाल बिछा दिया है, लेकिन जब तक कस्टमर्स को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्रोडक्ट के बारे में, तब तक वो उसको परचेज नहीं कर पाएगा। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सारे कंज्यूमर तक, कस्टमर्स तक उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ताकि वो उसको परचेज करें। तो एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं। टेलीविज़न सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम है, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, मैगज़ीन्स हो सकते हैं, रेडियो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, और इवन आजकल जैसे सब कुछ ई-कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट भी नेट के थ्रू सोशल मीडियाज़ के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के ऊपर दिए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट कम्स ए टू ट्रेड इज सेल्समैनशिप। तो सेल्समैनशिप इज ए स्किलफुल आर्ट ऑफ सेलिंग कमर्शियल गुड्स। तो चीज़ें वही हैं, उसके फीचर्स वही हैं, लेकिन कैसे कस्टमर को बेटर वे में उसके बारे में इन्फॉर्म करना है कि कस्टमर उसको परचेज कर सके। तो दैट स्किल इज टर्म्ड एज सेल्समैनशिप। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट ए टू ट्रेड है दैट इज मर्केंटाइल एजेंट्स। तो ये एक तरह के मिडलमैन है, ठीक, जो बायर और सेलर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करते हैं और उनके बीच का गैप कम करते हैं, ठीक है। तो जो भी डिफिकल्टीज होती हैं उन दोनों के बीच में, उन दोनों को ये टैकल करते हैं और बिजनेस को हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट ए टू ट्रेड इज ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस इन ए कंट्री। तो नेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जिनकी हेल्प ली जा सकती है, जिनको कहते हैं ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो वो बिजनेसेस की जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं उनको गवर्नमेंट के सामने लेके जाती हैं, और दोनों के बीच में जो भी
बेस्ट पॉसिबल वे है उसके थ्रू उसको सॉल्व करने की ट्राई करती है। तो थर्ड ए टू ट्रेड इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर अपने बिजनेस को बिजनेस हाउसेस ने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए, उसको देने के लिए भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, उनकी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के जिनको हम अपने आंसर में कोड कर सकते हैं। तो दीज आर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को प्रमोट करने में बिजनेसेस की हेल्प करती है। तो लास्ट में हम अपना कंक्लूजन भी ज़रूर लिख देंगे कि विदाउट एड्स टू ट्रेड, objectives, operation and functionality of any trade are nearly impossible to achieve. Hence, these auxiliaries are crucial for commerce and economy. तो यहाँ पे फिर हमने 10 एड्स टू ट्रेड को डिस्कस किया है जो कि बिजनेस को करने के लिए, ट्रेड को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।